राम राम दोस्तों आज मैं आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और रीटेस्ट के बारे में समझाने वाला हूं। पहली चीज हम क्या समझेंगे? रीटेस्ट। दूसरी चीज हम क्या समझेंगे? ब्रेकआउट। और तीसरी चीज हम क्या समझेंगे? ब्रेकडाउन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन फ्री में बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो मैं सिखाऊंगा लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पे सिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अब यहां पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? बहुत सिंपल है। यहां पे एक पॉइंट पकड़ो, अगला पॉइंट पकड़ो, उसे एक्सटेंड कर दो, ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी। मार्केट बार बार यहां पे हिट कर रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आपने दो पॉइंट पकड़े, ठीक है, उन्हें मिला दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया, तो वो आपके लिए एक ट्रेंड लाइन। ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। दोनों चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि बार बार मार्केट ऊपर की तरफ हिट कर रहा है, नीचे आके सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे आके सपोर्ट ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज देखो, यहां पे फिर मार्केट इसे ब्रेक कर रहा है। यहीं पे हमारी दो चीज कवर हो जाती है। एक तो रीटेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट होती है। कई लोग गलती क्या कर देते हैं, जैसे मार्केट इस जोन पे खड़ा है, वो आ रहा है, जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, कई लोग यहीं पे ही ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, वो नेगेटिव साइड ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव साइड पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से मार्केट उन्हें ट्रैप करके वापस से घूम जाता है। तो ये बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं और इन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट रीटेस्ट करने आता है, फिर मोमेंटम देता है, इस एरिया का ब्रेकडाउन देता है, ये आपके लिए अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता है और आपको बेहतर रिजल्ट भी निकाल के देता है। इस चीज को यहां पे समझते हैं। मार्केट आया, सपोर्ट लिया, बाउंस कर गया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, बाउंस कर गया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस कर गया, फिर ऐसे करके मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया। यहां पे मार्केट इसे ब्रेक कर रहा है। जब भी ब्रेक करता है, हालांकि ब्रेक करते ही आपने यहां पे देखा होगा मार्केट ने आपको अच्छा खासा मूव दे दिया, लेकिन क्या ये ट्रेड करने की राइट अप्रोच है? अगर हम इस मूव की बात करें, हमें कितना मूव मार्केट ने यहां पे बना के दिया है, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं, यहां पे शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। सिंपल सा यहां पे क्लिक करते हैं, तो यहां पे हम देखें तो मार्केट ने आपको अच्छा खासा 1:7 पॉइंट्स प्लस का रेशो दिया है, 1:8 के अराउंड रेशो दिया है, पर आप समझ लो 1:7 भी मोर देन सफिशिएंट होता है, 1:2 भी, या शुरुआत में 1:3 भी। यहां पे आपको 1:7 का मार्केट ने मोमेंटम दिया और इजीली आपको बहुत बेहतरीन मूव मार्केट ने यहां पे पकड़ा के दे दिया। लगभग आप देखेंगे 3260 पॉइंट मार्केट ने यहां से मूव कर दी। लेकिन कुछ चीजें होती है, हमें नहीं पता होता मार्केट कितना मूव करेगा, इसका कुछ तरीका होता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन पहले रीटेस्ट पे काम कर लेते हैं। क्या मैं इसे हटा दूं? एक बार हटा देता हूं, ठीक है। जब भी मार्केट ब्रेक करता है, एक रीटेस्ट का इंतजार करो। जैसे ही मार्केट किसी जोन पे है, ब्रेक करा, एक रीटेस्ट का इंतजार करो। इसमें देखो मार्केट कहीं वापस से तो नहीं जा रहा, ट्रैप करने तो नहीं जा रहा। अगर ट्रैप करने जा रहा है तो कोई एंट्री बनी ही नहीं। रिटेस्ट करके वो वापस आ रहा है, तो जो ये लो लगा हुआ है, इस लो का ब्रेकडाउन होने दो, तब मार्केट में नेगेटिव साइड मूव आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें यह भी पता लग जाएगा कि जो बायर्स है वो कितना स्ट्रांग है, या जो सेलर्स है वो कितना स्ट्रांग है। जब मार्केट यहां पे ब्रेक करता है, आप ग्रीन कैंडल को देखो, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों में ऊपर से सेलिंग आ रही है, यानी कि बायर्स इतना स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
कि नेगेटिव साइड मूव आ सकता है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि मार्केट का नेगेटिव साइड मूव आएगा ही आएगा। जब हमें ये पता चल गया कि बायर्स वीक है तो नेगेटिव साइड मूव आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वो एक अलग चीज है। क्या समझे यहां पे, नेगेटिव साइड मूव आ सकता है। उस चीज का हमें कब पता चलेगा, जब मार्केट इस लो का ब्रेकडाउन देगा, तब उस समय हमें यह पता चलेगा कि नेगेटिव साइड मूव आएगा। तो यहां पे मार्केट ने मूव किया। अब दूसरा सवाल यहां पे एक और खड़ा हो जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इतना ही गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं पता चलता है। इसका पता लगाने का तरीका होता है। कैसे तरीका होता है, जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, वापस आया, एक स्विंग बना दिया मार्केट ने, इसे मार्क कर लो, ठीक है। फिर मार्केट गिरा, फिर से वापस चल रहा है। अगर ये इस स्विंग से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया और आगे नहीं जाएगा। फिर से मार्केट ने यहां से गिरना शुरू कर दिया। यहां पे भी इसने हमें क्या दिखाया कि जो बायर्स है वो अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है, और यहां पे भी एक स्विंग बना के मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। तो हम अपने स्टॉप लॉस उठा के यहां पे रख देंगे। तो इससे क्या होगा, अब हम यहां से इतना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं अगर मार्केट यहां से भी अपोजिट हो गया। समझ में आई? कितने लोगों को यह बात समझ में आई? क्लियर हुई ना? अभी हमने क्या समझा, ब्रेकडाउन समझा और रिटेस्ट समझा। अब मैं आपको ब्रेकआउट समझाता हूं। अब यहां पे देखो, मार्केट ने लो लगा दिया, अगर इस लो से नीचे जाएगा तभी तो हम नेगेटिव साइड का कुछ प्लान करेंगे। दोस्तों लाइक जरूर कर देना, नहीं हो सब्सक्राइब करना इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। अगर इस लो से नीचे जाएगा तभी तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। मार्केट मूव करता है, ठीक है, ऊपर ये EMA से भी रिजेक्शन ले रहा है, फिर वापस से आता है। ध्यान से देखो, फिर से दोनों कैंडल पे सपोर्ट लिया जाता है, नीचे से बाइंग आती है, यानी कि हमें पता चल गया कि ये एक डिमांड एरिया है जहां से मार्केट में डिमांड आ रही है। फिर से मार्केट ऊपर जाता है, फिर से वापस आता है, फिर से यहां से मूव कर जाता है, फिर से यहां से। तो अगर इसका ब्रेक करेगा तो इसका मतलब ब्रेकडाउन मिल जाएगा, हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो इसका मतलब मार्केट नेगेटिव साइड जा सकता है। लेकिन क्या हम ब्रेकडाउन मिलते ही सोचेंगे? नहीं, हम रीटेस्ट का इंतजार करेंगे। हमने यहां पे समझा, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट क्या कर रहा है, इस एरिया में एज ए रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है। यहां पे देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस। या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे तब हम पॉजिटिव सिनेरियो में सोचेंगे, या फिर मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन दे तब हम नेगेटिव सिनेरियो में सोचेंगे। तो मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट दे दिया। क्या ब्रेकआउट देखते ही हम पॉजिटिव साइड बैठ जाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि हम सेम ही थ्योरी अप्लाई करेंगे। अगर मार्केट किसी एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, हो सकता है हमें ट्रैप करे। हम तो एक रीटेस्ट का इंतजार करेंगे। मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा है, हो सकता है मार्केट फिर से ऐसे नेगेटिव मूव देके इस जोन का भी ब्रेकडाउन देके नेगेटिव साइड चला जाए, हमें नहीं पता ना। तो क्या बताएगा हमें कि मार्केट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? वो बताएगा ये रीटेस्ट। इस रीटेस्ट में अगर हमें सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग लगे तो इसका मतलब मार्केट नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइड हम सोचेंगे। लेकिन अगर सेलर्स वीक लगे और मार्केट ऐसे प्लान करता है, क्योंकि ये स्विंग बन चुका है, अगर इस स्विंग से ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव साइड जाने के मार्केट के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी थ्योरी इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो सीधे सीधे आपको 10% की छूट मिलेगी। जो भी आपके ब्रोकरेज चार्जेस रहेंगे वो भी 2 महीने के, जिसकी मदद से आप अपना बहुत सारा ब्रोकरेज बचा पाएंगे। क्रिप्टो मार्केट में आप 24 घंटे काम कर सकते हैं, दिन रात सुबह शाम, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कम कैपिटल में भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए इस मार्केट को भी ट्राई कीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल यहां पे हमने क्या समझा, रीटेस्ट समझ लिया हमने, ब्रेकडाउन समझ लिया और ब्रेकआउट समझ लिया। सारी चीजें मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से यहां पे समझ में आई होगी। आइए अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या ऐसी चीजें पहले भी हुई है? बिल्कुल। इस एरिया पे देखो, इस एरिया पे
आपको काइंड ऑफ एक सपोर्ट दिखाई देगा। मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह किया, एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है, रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऊपर से आपको एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी। 4 पैटर्न होते हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। हालांकि इन पैटर्न्स पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल में अलग से समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इन पैटर्न्स पे भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। क्या हम ब्रेकडाउन देते ही नेगेटिव साइड सोच लेंगे? नहीं, हम एक रिटेस्ट का इंतजार करेंगे। यहां पे मार्केट ने एक रिटेस्ट किया, एक पिन बार बुलिश कैंडल बनाई, चलो अच्छी कैंडल बनाई, लेकिन इसके फॉलोअर कैंडल नहीं मिली जो इस मोमेंटम को कंटिन्यू करे। अगली जो कैंडल बनी है उस कैंडल ने इसे इंगल्फ करने की पूरी ट्राई की है, यानी कि जो ये बाइंग आई थी उसे पूरी तरीके से सेलर्स द्वारा इंगल्फ कर लिया गया है। तो यहां से नेगेटिव साइड मूव करने के चांसेस मार्केट के बढ़ सकते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गए ना? देखो, इसी तरह के फ्री में अगर आप कंटेंट समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, इस मार्केट को भी ट्राई कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।